तारीख जिसको विपक्ष ने बचाया, जिसको कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जो 20 के पहले से लेकर जो भारत के महिलाओं को वोट देने का अधिकार अम्बेडकर ने दिया, कांग्रेस ने दिया, तब से लेकर 23 में भी कांग्रेस की सहमति से महिला बिल पास हुआ, सभी विपक्ष साथ हुए विरोध के बावजूद। और उसके बाद 26 में आपने संविधान खत्म करने के लिए मनुस्मृति ही इस देश को चलाए, बाबा साहब अंबेडकर के सपना को मिटा देने के लिए जो उन्होंने अधिकार दिया है गरीबों को, उसके लिए आपने आरक्षण मुद्दा ही नहीं लाया, आपने परिसीमन दिया। क्यों आपने 3 बिल लाए? काय आपने जनसंख्या लाए, काय आप परिसीमन लाए? दो 2023 में हम पहले ही बिल पास करवा लिए, 2026 में आप जाति जनगणना बिना कराए, आपका महिला आरक्षण बिल का कोई मतलब नहीं था, आप परिसीमन के को हिडन एजेंडा में लिया। और आप चाहते थे कि भारत का लगभग विपक्ष का सीट खत्म हो जाए, अत्यंत पिछड़ा का सीट घट जाए, दलित का सीट जो है उतना ही रहे, ना बढ़े, माइनॉरिटी लगभग खत्म हो जाए, और ओबीसी का भारत का जितना नेता है उसकी सीट को तहस नहस कर दिया। लोकतंत्र और संविधान का काला अध्याय था 16 तारीख जिसको विपक्ष ने बचाया, जिसको कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जो 20 के पहले से लेकर जो भारत के महिलाओं को वोट देने का अधिकार अम्बेडकर ने दिया, कांग्रेस ने दिया, तब से लेकर 23 में भी कांग्रेस की सहमति से महिला बिल पास हुआ, सभी विपक्ष साथ हुए विरोध के बावजूद। और उसके बाद 26 में आपने संविधान खत्म करने के लिए मनुस्मृति ही इस देश को चलाए, बाबा साहब अंबेडकर के सपना को मिटा देने के लिए जो उन्होंने अधिकार दिया है गरीबों को, उसके लिए आपने आरक्षण मुद्दा ही नहीं लाया, आपने परिसीमन दिया। क्यों आपने 3 बिल लाए? काय आपने जनसंख्या लाए, काय आप परिसीमन लाए? क्यों आप मनमानी करना चाहते हो? और अंत में महिलाओं के सम्मान की बात लोकसभा के भीतर हो, ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र विधानसभा में हो। भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत हो, कभी नहीं हो। व्यवस्था, सिस्टम, समाज, विधवा राजा राममोहन राय और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सती प्रथा खत्म कैसे हुआ? विधवा प्रथा खत्म कैसे हुआ? बांझपन की लड़ाई लड़ कैसे रहे? दहेज प्रथा खत्म किसने की थी? जलाए कौन? समाज के द्वारा। भ्रूण हत्या कौन कर रहा है? घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो
हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक मत संस्कृति बन गई। स्कूल जाओ, बेटी का शोषण, कॉलेज जाओ, रैगिंग के नाम पर शोषण, ऑफिस जाओ तब शोषण, कहीं भागीदारी नहीं, एक भी ईबीसी, कहीं पर कोई उद्योगपति नहीं, एक भी ईबीसी पूंजीपति नहीं, एक भी दलित की बेटी मात्र एक जज बनी भारत में इतिहास में आज तक, सुप्रीम कोर्ट में, आईएम में नहीं, सेना में नहीं, पुलिस में नहीं, हाँ चैनल के मालिक में नहीं, एक भी ईबीसी नहीं, एक भी एसटी/एससी नहीं, एक भी मठ में ईबीसी नहीं, एक भी मठ और मंदिर के ट्रस्ट में दलित नहीं। काहे काहे कौन बात करेगा दलित की, कौन बात करेगा ईबीसी की, कौन अधिकार की बात करेगा उसका? आयोग में एक भी नहीं, यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर नहीं, कॉलेज कॉपी जांचने वाला एक भी ईबीसी एसटी/एससी नहीं। कौन नंबर देगा? कहां से रोजगार आएगा? आप जनरल महिला को क्यों नहीं लाना चाहते? करिए, हम तो कोई नहीं कहता आपको ये महिला, सबको इक्वल दीजिए आप। इसीलिए आप महिला विरोधी ही नहीं है, आप महिला के शरीर को नोचने वाले लोग हैं। आप लोग लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध दृष्टि से देखती है। मैंने सदन में कहा कि 75% नेता पॉर्न देखते हैं। सबका मोबाइल चेक करो, मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, करो चेक। सारे कुकर्म का जड़ ये सिस्टम है, नेता, बाबा, पदाधिकारी और ये पूंजीपति। हमारा प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं, मेरा प्रतिनिधित्व आयोग में नहीं, मेरा प्रतिनिधित्व यूनिवर्सिटी में नहीं, मेरा प्रतिनिधित्व कॉलेज में नहीं, मेरा प्रतिनिधित्व उद्योगपति में नहीं, चैनल में नहीं, मठ में नहीं, सेना में नहीं। और बात करें अपनी महिलाओं को समाज में ले जाने का, तो आप नफरत पैदा होता है। वोट लोगे पूर्णिया में आदिवासी से, वोट लोगे पूर्णिया में कुर्मी से, वोट लोगे कुशवाहा का, वोट लोगे दलित का, और बात करोगे सिर्फ